नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैशन न्यूज में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं ककड़ोला और आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, अपने कार्य कर्तव्य के दम पर पूरे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी छवि स्थापित करने वाले, पिछले 2 दशक से लगातार प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारीज को अपना समय और श्रम के साथ साथ लोगों में शांति भाव किस प्रकार से उत्पन्न हो, ऐसी जन जन तक जो है संदेश पहुंचाने वाली बीके अंजलि जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज में। 20 वर्ष हो गए किस आपको प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मन की शांति मिलती है। और जब जन जन में हम जागृति पैदा करते हैं और उनकी दुआएं मिलती हैं, उनको मोटिवेशन हम देते हैं, वो दुख परेशानी से हमारे पास आती है माताएं बहनें परिवार वाले, तो उनकी दुआएं मुझे बहुत मिलती हैं और मेरे स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, मेरे मन को अच्छा रखती है। और मुझे लगता है कि मुझे क्यों नहीं, अपने लिए नहीं, इनके लिए जीना चाहिए। बड़ा ही लंबा समय का कार्यकाल आपने इस सबको दिया है, तो प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी जी की जो स्थापना है उसके मुख्य उद्देश्य के विषय में बताएं। उनका मुख्य उद्देश्य है मन की शांति मिले जन जन को, और घर में सुख शांति आए, घर एक स्वर्ग बनाए, घर एक मंदिर कहलाए। उसके लिए यहाँ मोटिवेशनल के रूप में क्लासेस मिलती है ब्रह्मा कुमारीज में, जो हम सभी यहाँ देते हैं। और उसमें खास उद्देश्य है कि जो व्यसन मुक्त लाइफ रहे, हमारे भाई जो व्यसन से घिरे हुए रहते हैं और यहाँ आने वाले भी हमारे पास व्यसन से मुक्त रहते हैं, घर में सुख शांति आती है और तनाव मुक्त रहते हैं। डिप्रेशन के बहुत पेशेंट आके मेरे पास ठीक हुए हैं। कई तो कोरोना काल में भय में आ गए थे, उनके अंदर भय ऐसा बैठ गया कि शायद अब तो बस हमारी डेथ ही हो जाएगी, तो उनको ऐसी मोटिवेशनल के रूप में क्लासेज यहाँ मिली, जिससे उनके जीवन में बहुत बदलाव आया, एक नया जीवन मिला। दीदी, बात की आपने डिप्रेशन की, तो अगर हम बात करें युवा पीढ़ी की, तो युवा पीढ़ी आजकल बहुत ही ज्यादा सुसाइड के केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। उसका एकमात्र अगर सबसे बड़ा कारण है तो डिप्रेशन जो कि इंसान को चिंता से लेके चिता तक पहुंचा देती है। तो वो जो कार्यकाल है चिंता से जो प्रारंभ होता है और चिता पे जाके जो खत्म हो जाता है, क्या लगता है डिप्रेशन क्यों होता है लोगों को, और इसका इलाज किस प्रकार से संभव है? किस प्रकार से अपनी जो मानसिक संतुलन को बनाए रखते हुए डिप्रेशन से बाहर निकला जा सकता है? देखो, चिंतन की धारा जब हम यहाँ बदलते हैं तो महसूस करते हैं कि वो जो चिंता से चिंतन की ओर अपनी गहराई में लेके अपने आप को, और वो चिता तक ले जा रहे थे, तो वो अपनी लाइफ को इतना हैप्पी बना लेते हैं और कहते हैं कि बताओ, हमारी तो एक नई जिंदगी हमें मिली है। तो ये जीवन फिर हमारा अपने लिए नहीं, हमें बीच में अपना थोड़ा बहुत घर परिवार में रहते हुए कम से कम 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। तो आकर के हमारे साथ वो भी सहयोगी बनते हैं। तो अकेली मैं नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जो भी जनता है जुड़ी हुई, जो भी परिवार के लोग हैं, वो भी अपना समय यहाँ 1-1 घंटा आधा घंटा दे करके और इतना अच्छा अपने आप को सुखी महसूस कर रहे हैं कि हम भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस परमात्मा के इस कार्य में। जब आप लगी हैं अपने तन मन धन और जन से और संबंध से, तो हम भी क्यों ना लगे। दीदी, ब्रह्मा कुमारी आश्रम को अभी तक कितना समय हो गया, कितने वर्षों से चल रहा है ये आश्रम? 84 जो इयर्स है इसको कार्य को करते करते, और ये दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ ही रहा है। क्या क्या कार्य करती हैं आप ये मेडिटेशन के अलावा? मेडिटेशन के अलावा ब्रह्मा कुमारी आश्रम क्या क्या? हमारे यहाँ 18 विंग्स है बने हुए, और उसके अंतर्गत जैसे जूडिस्ट विंग है, शिक्षा का विंग है, या फिर मेडिकल विंग है, इस तरह स्पोर्ट्स विंग है। तो उन विंग्स को भी, मीडिया का विंग है आपका, उसको भी हम लेकर के चल रहे हैं इसमें। तो उनके अंदर भी हम ये जागृति पैदा करते हैं आध्यात्मिकता से कि वो भी मन की शांति नहीं, उनको भी अपने घर में परिवार में वो सुख शांति से जिए और अपने फील्ड में बहुत बेहतर से बेहतर वो अपनी ड्यूटीज पूरी करें। रविवार को एक कार्यक्रम की आपकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से मिली, क्या होने वाला है? ये हमारी जो चीफ थी दादी हृदय मोहिनी, उन्होंने भी अपनी बचपन से बाल्यकाल अवस्था से 9 वर्ष की आयु से ही अपने जीवन को समर्पित किया था। अपनी मदर के साथ आके समर्पित हुई थी इसमें। शुरुआत में क्या होता था कि परिवार समर्पित हो जाते थे, तो उसमें वो भी एक बच्ची बाल्यकाल अवस्था से ही अपने जीवन को इसमें डिवोटेड किया। और उन्होंने अपनी लाइफ के करीब 93 इयर्स कुमारी लाइफ से अपनी ब्रह्मा कुमारी में ज्वाइन करके हुए जन जन को जगाया, जीवन दिया। तो वो हमारी जो चीफ थी दादी, उनका शरीर जिसको कहेंगे त्यागा उन्होंने। अभी शिवरात्रि के दिन भी इतना अच्छा था कि जो परमात्मा ने उनके तन को कम से कम 51 साल उनके अंदर शक्ति प्रवेश होकर के ये कार्य कराती थी और संदेश उपदेश दिलवाती थी, मैसेज दिलवाती थी। तो उनकी पुण्यतिथि है
अभी इसी रविवार को हम उनका पुण्यतिथि में सभी शामिल होंगे, अपनी श्रद्धा सुमन सभी आकर के उसमें अर्पित करेंगे। अंतिम प्रश्न है मेरा, देश की जनता, युवा, सुप्रतिष्ठित समाजसेवी वर्ग आपको देख और सुन रही है हमारे चैनल के माध्यम से, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो ये कहूंगी कि वो भी अपना समय 1 घंटे का, 1 घंटे नहीं तो मैं तो कहती हूँ, हंसी मजाक में भी एक बात बोलती हूँ, भाई आप अपनी मन्नत पूरी करने के लिए मंदिर में घंटा चढ़ा के आते हैं, चलो घंटा नहीं पीतल का, कम से कम घंटी माना अपनी लाइफ की आधा मिनट, आधा सेकंड परमात्मा के नाम को याद करने का निकालें, लेकिन आके हमारे पास सीखें कि कैसे हम उससे मन परमात्मा में लगाएं। भले 15 मिनट हो, भले आधा घंटा हो या 1 घंटा हो, लाइफ का अपना 1 घंटा अगर देंगे वो हमारे पास आके, जिसमें मैं 7 दिन का साप्ताहिक कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, समय उनका है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हम उनको साप्ताहिक मेडिटेशन का ही कोर्स कराते हैं। आके यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सीखें तो बहुत ही अच्छा वो भी लाभ उठा पाएंगे जैसे सब उठा रहे हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। तो ये थी हमारे साथ में लगातार 2 दशक से अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जन जन को जागरूक करने वाली, हमेशा गरीब शोषित वंचित वर्ग के विकास के लिए हमेशा समर्पित रहने वाली, और जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि बदले व्यक्ति समाज से राष्ट्र स्वयं बदलेगा, और डिप्रेशन जैसी बीमारी को मात देने वाली, लगातार कोरोना जैसे कार्यकाल में लोगों के अंदर से भय को दूर करने वाली बीके अंजलि जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि अगर आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो राष्ट्र बदलेगा। तो सबसे पहले खुद के लिए मन की शांति अत्यंत आवश्यक है, उस पर आप अवश्य कार्य करें। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, जनता का फैसला न्यूज चैनल, कैमरा पर्सन रीना सिंह के साथ। थैंक यू सो मच।